हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिवीजन लेने वाला हूँ। ध्यान से देखना इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहला ऑप्टिक्स में टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत इजी सा चीज़ है, आपने 8th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। पहला तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फिर होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, हो सके तो इसको याद रखना। ये एक्चुअली में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, मतलब दिया है कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेक्टर के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो आर वेक्टर क्या होने वाला है, ये इसका फॉर्मूला है। हो सके तो याद कर लेना। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में, एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है 180 माइनस 2 थीटा। कैसे? ये पूरा लाइन 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से ये एंगल आई और एंगल आई मतलब 2 आई अगर माइनस करेंगे तो डेल्टा होगा। क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है क्या कि अगर ये सरफेस नहीं आता तो क्या लाइट को ऐसा निकल जाना चाहिए था, लेकिन सरफेस के आने से ये इतना भटक गया है बेचारा, डेविएट हो गया है, सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इतना एंगल ऑफ डेविएशन होगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, चलो एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन के बाद ये देखिए कि अगर किसी मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या यहाँ बनता है? अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। ओके, ये वर्चुअल इमेज बनाता। एंड एक और प्रॉपर्टी होता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है क्या कि अगर हम लोगों का राइट हैंड मिरर में जब इमेज बनेगा तो वो लेफ्ट हैंड बन जाता है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ओके, चलो तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अभी तक था प्लेन सरफेस से, अब देखते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब है क्या कि दो टाइप का मिरर मिलेगा आपको, एक होगा कॉनिकेव, दूसरा होगा कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनिकेव मिरर। अगर हम लोग जा रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये पेंटेड सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखेंगे लाइट आएगी, लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, तो अगर हम लोग को केव टाइप स्ट्रक्चर मिल रहा तो हम लोग इसका नाम देंगे कॉनकेव। केव टाइप स्ट्रक्चर है तो कॉनकेव। ओके, चलो अब इसमें ये चार चार डायग्राम मैंने बनाया है। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग एक पैरेलल लाइट लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसा जाता है, ठीक है, और इसको पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस पे मिलेगा। फोकस का मतलब ही होता है कि पैरेलल लाइट कहाँ पे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है क्या कि अगर सेंटर पे आने वाला था ये लाइट तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी लाइन में वापस चला जाएगा। तीसरा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाएगा। चौथा, अगर हम लोग ऐसा लाइट फेंकें कि ये फोकस पे आकर मिलता लेकिन बीच में मिरर आ गया तो ये पैरेलल चला जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। पैरेलल आया, फोकस पे गया, फोकस से आया, पैरेलल गया, सेम एंगल पे आया, पोल पे चला गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा तो ऐसा चला गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आर बाई टू, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ओनली फॉर पैराक्सियल रेज होता है। पैराक्सियल रेज का मतलब क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, ये उसी के लिए वैलिड है। अगर हम लोगों ने लाइट ऐसा बनाया, ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, इन सब के लिए वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये जब नॉर्मल बनाएंगे ना यहाँ पे तो ये बहुत छोटा एंगल बनाता है, लेकिन यहाँ से अगर गुजारेंगे बहुत बड़ा एंगल बनाएगा। छोटे एंगल के लिए ही ये वैलिड है। क्यों? इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये आर माइनस आर बाई टू कॉस आई। अगर हम लोग यहाँ से बहुत पास से लाइट ले जाएं और इसको फोकस से गुजारें तो देखो तो ये एंगल बहुत छोटा बना है क्या, लेकिन यही यहाँ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाएगा तो बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा एंगल आई। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एंगल है। तो देखो, और एंगल हम लोग कहाँ से लेंगे? ये नॉर्मल से, नॉर्मल आएगा ऐसा और ये जाएगा ऐसा, बहुत कम एंगल है। से हम लोग आई को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दिया तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन होता है क्या? तो ये वैल्यू हो जाएगा वन। ये वैल्यू जब वन हो जाएगा तो आर माइनस आर बाई टू क्या बन जाएगा? आर बाई टू बन जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है वन बाई प्लस वन बाई इक्वल टू वन बाई एफ। वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एंड ये एफ क्या है? फोकल लेंथ। ओके, सारा का सारा जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो प्लस माइनस को बहुत अच्छे से दिमाग में रख के लेना है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये मिरर है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे इमेज बना है, तो दिस एंड दिस इसका रेशियो होगा। पहले हम हाइट ऑफ इमेज लेंगे फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, एंड ये ट्राइंगल से प्रूफ होता है कि इसका वैल्यू माइनस वी बाई हुआ था। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन? अगर हम लोगों ने इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, इमेज ऐसा बनेगा। सो वहां पे हाइट का रेशियो था, यहाँ पे लेंथ का रेशियो है। लेंथ का रेशियो जो होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो इसको याद रखना, आप माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर भी लिखते हैं इसको। चलो, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर का मतलब है क्या कि जैसे देखो यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर मैंने लिया है, कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट आया, ये फोकस पे गया। ठीक है, अगर अगर यहीं पे एक बहुत कर्व वाला मिरर लेता मैं और यहाँ पे आता तो ये क्या ऐसा मिला देगा? बहुत ज्यादा ये घुमा देगा लाइट को। कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, जो लाइट को ज्यादा घुमा रहा या जो लाइट को कम घुमा रहा? ऑब्वियसली जो लाइट को ज्यादा घुमा रहा, मतलब इसका पावर ज्यादा है। तो क्या फोकस कम है इसका? और इसका फोकस ज्यादा है तो पावर कम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाई नेगेटिव? हम लोग कन्वर्जिंग को पॉजिटिव पावर मानते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर ये कन्वर्ट कर रहा है ना, कॉनकेव मिरर कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर तो है लेकिन फोकस नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगता है। यही अगर लेंस समझ चले ना तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये लेंस होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब पावर पॉजिटिव, और यहाँ फोकस भी
पॉजिटिव, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला 1/f बनता है, ना कि -1/f। तो मिरर के लिए माइनस साइन लगाएंगे, एंड फॉर लेंस दिस इज ओनली 1/f। ओके, चलो रिफ्रैक्शन देखिए। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, मीडियम अगर चेंज हुआ, जब मीडियम चेंज हुआ तो वो अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर देता है। अब रास्ता चेंज करने का कंडीशन क्या है? मीडियम, मीडियम एक डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम, ये दो टाइप का मीडियम होता है। तो जब भी रेयर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल घूमेगा, डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल घूमेगा। तो यहाँ पे ये एंगल आई, ये छोटा सा एंगल है, यहाँ पे एंगल है, ये बड़ा सा एंगल है। सो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन देखना है तो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रेड लाइट ऐसा आना चाहिए था, यहाँ पे भी रेड लाइट ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा घुमा और ये ऐसा घुमा। ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा आई माइनस आर और यहाँ पे आएगा आर माइनस आई। जो बड़ा एंगल रहेगा ना उससे छोटा वाला एंगल कर देना। ठीक है, चलो स्नेल्स लॉ देखते हैं। स्नेल्स लॉ होता है क्या? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है क्या कि लाइट का स्पीड इस मीडियम में और लाइट का स्पीड वैक्यूम में, दोनों कंपैरिजन किया जाता है। लाइट का स्पीड वैक्यूम में था 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, मीडियम में गया बहुत बन गया 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का रेशियो 1.5 आएगा इससे से। ठीक है, तो देखो जब भी कभी स्नेल्स लॉ लिखना हो तो स्नेल्स लॉ आपने सुना होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है। बेटर होगा ये इक्वेशन याद रखो, म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का साइन एंगल इक्वल टू सेकंड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का साइन एंगल। अगर यहाँ पे कोई और तीसरा मीडियम आ जाता है इसके बाद, तो यहाँ पे भी म्यू3 इन इक्वल टू साइन i3 या साइन r3, जो भी एंगल होगा वहां पे इक्वल टू में लिख देंगे। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या भाई क्या किसका रेशियो लिखना है अपने को, चुपचाप आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, कितना भी मीडियम आए चलता है। अब इससे ये एक फॉर्मूला बनता, यहाँ पे म्यू1 लिखा, साइन आई लिखा, यहाँ म्यू1 लिखेंगे और वी1 लिखेंगे, मतलब वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहीं का लाइट का स्पीड इक्वल टू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड में लाइट का स्पीड। थर्ड भी वैसा ही है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का वेवलेंथ, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का वेवलेंथ, क्योंकि जैसे जैसे लाइट ट्रैवल करेगा वेवलेंथ चेंज होगा। ओके, सो यहाँ तक ऐसा बनता है। तो आप इस तीनों फॉर्मूले को याद रखो, मैंने बोला कितना भी मीडियम है, 4 मीडियम 5 मीडियम सबके लिए वैलिड है ये। ओके, चलो लैटरल शिफ्ट देखते हैं। लैटरल शिफ्ट का मतलब होता है क्या कि जब भी कभी हम लोग ग्लास स्लैब लेते हैं, ग्लास स्लैब और लाइट को पास करवाते हैं, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, मतलब लाइट को जाना था ऐसा, अभी भी लाइट किसी एंगल पे नहीं आ रहा, वैसा ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा। इसी शिफ्टिंग को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। न्यूमेरिकल आना मुश्किल है इस पे, मे भी स्टेटमेंट टाइप में फॉर्मूले टाइप में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस पे ध्यान देना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा उसका ये फॉर्मूला होता है म्यू2 बाई वी माइनस वी वन बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन लगाते हैं और ये चीज प्रूफ हो जाता है। म्यू2 क्या है? सेकंड मीडियम। अब कैसे डिसाइड करेंगे सेकंड मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पे इमेज बना, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा कि इमेज से लाइट निकलेगा? ऑब्वियस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकला तो वो पहला मीडियम हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद जिसमें लाइट गया वो दूसरा मीडियम हो गया। तो म्यू1 म्यू2 ऐसे डिसाइड करते हैं। सपोज करो एक बकेट है, उसमें पानी भरी हुई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकला कि हम लोगों से निकला? ऑब्वियसली लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगा ना, तो पानी बिकम्स फर्स्ट मीडियम, एयर बिकम्स सेकंड मीडियम। लेकिन यहीं पे इसी कंडीशन में अगर हम लोग ऊपर हैं और यहाँ एक मछली है, इस मछली ने हम लोगों को देखा, तो लाइट कहां से निकल रही थी? अपनी से निकल रही थी ना, मतलब लाइट पहले ट्रेवल की एयर में, फिर आई वाटर में। सो दिस विल बी द फर्स्ट मीडियम। तो म्यू1 हम लोग एयर का लेंगे, म्यू2 वाटर का लेंगे, इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे अगर प्लेन सरफेस को देखें तो प्लेन सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब यही एक फॉर्मूला कर्व के लिए भी यूज हो जाएगा और प्लेन के लिए भी यूज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट लेते तो ये जीरो हो जाएगा क्या? जब ये जीरो हो गया, पुट कर दिया, तो म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू1 बाई यू, वी इक्वल टू ये, इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है क्या? रियल डेप्थ म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू1 बाई यू। ओके, वी क्या है? वी इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे अपीयर होता हुआ दिख रहा है, एंड यू इज रियल डेप्थ, एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे था। ठीक है, जैसे हम लोग बकेट में पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद ये जो बेस है, ये बेस थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखा क्या? तो एग्जैक्टली जहां पे है उसको बोलेंगे रियल डेप्थ यू, लेकिन हम लोग को जहां पे दिख रहा है वो होगा एपरेंट डेप्थ, दैट इज वी। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अगर हम लोग इन केस ऑफ एयर देखते हैं, मतलब म्यू1 इज म्यू, म्यू2 इज एयर, मतलब 1, तो म्यू2 को एयर 1 पुट कर देंगे एंड अपने को मिलेगा ये v इक्वल टू टी बाई म्यू, मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन। तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहीं से एक मिलता है शिफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट था यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ इतना, शिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग को ये पता चल गया है, ये पता है, सो दिस माइनस दिस हो जाएगा टी माइनस टी बाई म्यू। ओके, चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है क्या कि जब भी लाइट रेयर से, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल घूम जाती है। तो यहाँ पे एक रेड लाइट है, ठीक है, ये है डेंसर एंड ये है रेयर। तो डेंसर से रेड गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल घुमा। हम लोगों ने और एंगल दिया, जब एंगल देंगे तो हो सके तो ये इतना एकदम बाउंड्री कंडीशन पे गया, लेकिन अगर हम लोगों ने और एंगल दिया तो क्या इसके पास, सब बेचारे के पास रिफ्रैक्शन होने का जगह है? नहीं है, तो ये कहाँ घूम जाएगा? अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो जिस भी कंडीशन में, अब बताओ ये टी आई आर कब होगा, जैसे ही हम लोग ये वाले एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, टी आई आर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो म्यू वन साइन इक्वल टू म्यू टू साइन आर, साइन आर का मतलब साइन 90 का वैल्यू थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, आप इससे बेटर ये है कि ये लिखना सीखो, ये लिखना सीख गया तो ये अपने आप आ जाता है। ओके, ये डेविएशन का फॉर्मूला है। यहाँ से अगर हम लोग जीरो से क्रिटिकल कंडीशन तक जाएंगे तो ये रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन के बाद अब ये बन गया है टी आई आर का मतलब रिफ्लेक्शन का डेविएशन, जो होता है 180 माइनस टू थीटा का फॉर्मूला, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, चलो तो ये बस फॉर्मूला डायग्राम दिमाग में रखना कि डायग्राम कैसा बना है। लेंस पे आते हैं, लेंस में किस दो टाइप का मेनली लेंस मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है क्या, कि जो बीच में थोड़ा सा थिक होता है एंड एंड्स पे पतला होता है। अब वो कैसा भी हो सकता है, ये भी देखो वैसा ही है, बीच में थिक है और एंड्स पे थिन है, थिक है, थिन है, थिक है, थिन है, तो तीनों को कॉन्वेक्स बोलेंगे, नाम थोड़ा अलग होगा। ये है बाई कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस, इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर कॉन्वेक्स, इधर प्लेन सरफेस। इधर कॉन्वेक्स, इधर कॉनकेव। ओवरऑल तो कॉन्वेक्स है ना ये लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मतलब इस सरफेस का भी इज्जत रखना है और इसका नाम भी सही देना है, तो इसीलिए नाम भी दिया और सरफेस का भी इज्जत रख लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, बीच में थिन रहेगा एंड एंड पे थिक रहेगा, बीच में थिन है एंड पे थिक है, बीच में थिन और एंड पे थिक है ना। तो यहाँ पे देखो इधर गए कॉनकेव, इधर भी गए कॉनकेव, बाई कॉनकेव, सॉरी यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई कॉनिकेव। जब हम लोग इधर देखें तो ये हो गया क्या, कॉनिकेव, इधर का प्लेन, प्लेनो कॉनिकेव। इधर देखे तो कॉनिकेव, इधर देखे तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनिकेव, इस तरीके से नाम दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले का मतलब है क्या, कि अगर सरफेस है ऐसा और ऐसा, आर वन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर टू इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका फॉर्मूला बनता है ये। यहाँ पे लाइट बाहर से आ रहा है, मतलब म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर सराउंडिंग, आउटर जो लेंस के बाहर का सराउंडिंग है, म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो ये फॉर्मूला एंड वन बाई आर वन, वन बाई आर टू। ध्यान रहे कि यहाँ पे आर वन आर टू को अच्छे से साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। लाइट अगर ऐसे आ रही है तो हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। अब आर वन बताना, ये ऐसा सरफेस कंप्लीट होगा, सेंटर पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन आर टू ऐसा सरफेस कंप्लीट होगा, सेंटर नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में आर वन पॉजिटिव एंड आर टू नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन अब देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज क्या होगा, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। मतलब पहले लाइट आएगा, इससे कन्वर्ज होगा, और ये रेड वाला लेंस है, कन्वर्जिंग लाइट को और कन्वर्ज करेगा, मतलब पावर ऐड हो रहा है, तो पी वन प्लस पी टू। एंड पी इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। ओके, अगर हम लोगों ने किसी भी लेंस को एक तरफ से पेंट कर दिया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ एम। एफ एम का मतलब मिरर का फोकस, टू एफ एल लेंस का फोकस। लेंस का फोकस कैसे निकालेंगे, लेंस का फोकस कैसे निकालेंगे, आर वन पता है, आर टू पता है, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ टू क्यों आ रहा, टू आ रहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब लाइट जाएगा ना, तो एक बार रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, तो एक ही बार टकरा रहा है, लेकिन एक बार आने के टाइम पे लेंस में जाएगा, टकराने के बाद दूसरी बार फिर से लेंस में जाएगा, दो दो बार लेंस का सामना करना पड़ रहा है ना, तो टू एफ एल एंड वन एफ एम। मिरर में एक बार एंड लेंस में दो बार। एक होता है लेंस फॉर्मूला, वो भी आप लोग लिख लें, लेंस फॉर्मूला होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, एंड मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी वी बाई यू, नॉट माइनस, माइनस था मिरर के केस में। चलो आते प्रिज्म पे, प्रिज्म है यहाँ पे ये ऐसा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिसाइड करते हो, व्हाई नॉट दिस एंगल, व्हाई नॉट दिस एंगल, व्हाई दिस एंगल ओनली। तो देखो ये लाइट आया, टकराया और ऐसा गया, कौन सा दो सरफेस रिफ्रैक्शन में काम आ रहा, एक ये सरफेस काम आ रहा है, एक ये सरफेस काम आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। बाय द वे, अगर ऐसा लाइट आता सपोज करो और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर ऐसा चला जाता, तो कौन सा दो सरफेस रिफ्रैक्शन करवा रहा है, एक ये करवा रहा है, एक ये करवा रहा है, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता। तो प्रिज्म का एंगल ऐसे डिसाइड करते हैं हम लोग। ओके, चलो ये पहला सरफेस टकराया, एंगल आई बना, आर वन बना, यहाँ पे गया आर टू, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ठीक है, सो यहाँ पे दो बार डेविएशन हो रहा है, भाई ये लाइट गया, जाना था ऐसा लेकिन घूम गया ऐसा, सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन। चलो ये लाइट गया ऐसा, फिर से घूम गया, सो दिस इज सेकंड डेविएशन। तो टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब यहाँ का डेविएशन आई माइनस आर वन, यहाँ का डेविएशन ई माइनस आर टू, दोनों को ऐड कर दो, ये बनेगा। अब आर वन प्लस आर टू को ए कैसे लिखा गया, तो देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ये है आर वन, ठीक है, और ये था 90 डिग्री, तो क्या ये 90 माइनस आर वन बनेगा, और ये क्या 90 माइनस आर टू बनेगा। तो जब हम लोग ट्राइंगल का प्रॉपर्टी देखेंगे, 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू प्लस ए इक्वल टू, तीनों का एडिशन 180 डिग्री, 90 90 180 कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस आर वन उधर गया तो प्लस आर वन, माइनस आर टू प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू को हम लोग ए लिख देंगे। ठीक है, चलो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन है कि आई और ई बराबर होना चाहिए, मतलब जितने एंगल पे ये गया उतनी एंगल पे बाहर आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एकदम पैरेलल हो जाएगा सरफेस के, बीच वाले सरफेस के, और आर वन आर टू बराबर होगा। आर वन आर टू बराबर होने से क्या होगा, अभी अभी देखा कि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है, तो आर वन आर टू अगर बराबर है तो ये भी आर, ये भी आर, टू आर इक्वल टू ए, तो आर इक्वल टू ए बाई टू, एंड डेल्टा मिनिमम विल बी ये भी आई, ये भी आई माइनस ए, तो टू आई माइनस ए, ऐसा कर देंगे। फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ का, म्यू वन साइन म्यू टू साइन, म्यू वन इज वन क्योंकि एयर माना है हम लोगों ने, साइन आई, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे जरा देखना, आई यहाँ से क्या निकलेगा,
तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ये हो गया डेल्टा प्लस ए बाई टू, ये डेल्टा मतलब डेल्टा मिनिमम है, इक्वल टू म्यू एंड साइन आर, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए बाई टू। अब म्यू का वैल्यू हम लोग लिख देंगे साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम लोगों ने थीन प्रिज्म लिया, थीन प्रिज्म का मतलब एंगल एंगल जो है ना बहुत छोटा छोटा एंगल बनेगा, तो छोटे छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को क्या हम लोग थीटा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। सो इसमें से ये जो है सिर्फ ये मानेंगे थीटा और यहाँ भी ये मानेंगे थीटा, तो म्यू इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ से ये टू कैंसिल कर देना, यहाँ मैंने एक बार लिख के कैंसिल किया, कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये। सो मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन है ये। एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब होता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट, यहाँ पे ब्लैक लाइट बनाया मैंने क्योंकि व्हाइट सरफेस था, अपने को दिखता ही नहीं व्हाइट लाइट, तो ब्लैक सरफेस है, सॉरी ब्लैक लाइट है, तो जब भी एक व्हाइट लाइट आता है तो वो सेवन कलर में डेविएट हो जाता है, सेवन कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो वो स्प्लिट जितना ज्यादा होगा, जितना एंगल होगा उसके बीच में, बोलेंगे डिस्पर्सन उतना अच्छा हुआ है। तो इसी दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये एंगल जितना ज्यादा होगा रेड एंड वॉलेट के बीच का, उतना अच्छा डिस्पर्सन अपने को दिखेगा। अगर एंगल एकदम है ही नहीं, बहुत कम है, तो वो फिर से मर्ज होकर व्हाइट लाइट बना देगा, तो काहे का डिस्पर्सन। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ से रेड कम डेविएट होता है, वॉलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, तो ये डेल्टा आर, डेल्टा बी एंड डेल्टा येलो, येलो इज द एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीनों को मैंने ऐसे लिख दिया क्या इस फॉर्म में, जरा इसको ध्यान देना, ए म्यू माइनस वन, ए म्यू माइनस वन, ए म्यू माइनस वन, ए म्यू माइनस वन। ठीक है, म्यू आर म्यू वी म्यू वाई, इससे ये पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का कलर पे डिपेंड करता है। अगर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रेड कलर के लिए ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, जरूरी नहीं कि वॉलेट के लिए भी वही होगा, वॉलेट के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये एंगल देखते हैं कि एंगल क्या होगा, क्या ये एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा क्या, लिख दिया, इसको इसको माइनस करो, ये वाला आंसर मिलेगा। व्हाट इज द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज डेल्टा वाई, वाई का येलो का मीन डेविएशन माना जाता है, तो ये बन गया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में हम लोग येलो लगा देंगे, लगा दिया। व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर, मतलब थीटा बाई डेल्टा मिनिमम, याद कर लो फॉर्मूला की एंगल ऑफ डिस्पर्सन बाई मीन डेविएशन। ठीक है, चुपचाप याद कर लो, दो चीजें होती है यहाँ पे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब है क्या, कि यहाँ पे दो प्रिज्म यूज करेंगे और ऐसा रहेगा कि यहाँ से सेवन कलर में मिला और सेवन कलर फिर से मर्ज होके व्हाइट कलर बन गया, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन यहाँ पे ये गया एंड सेवन कलर में डेविएट हुआ, लेकिन सेवन कलर बेचारा यहाँ मिल नहीं पाया, तो क्या व्हाइट लाइट बना, नहीं बना, सेवन कलर मिला। अब ये सेवन कलर जब मिलेगा तो क्या होगा, क्या डिस्पर्सन बोलेंगे इसको, बिल्कुल बोलेंगे डिस्पर्सन। अब जब ये डिस्पर्सन होगा तो इसको बोलेंगे डिस्पर्सन, लेकिन विदाउट डेविएशन, येलो लाइट और ये दोनों बराबर रहेगा, दोनों में कोई डेविएशन नहीं, दोनों में कोई एंगल नहीं। ओके चलो, तो इसमें याद रखना यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा डैश, क्या मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्सन, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्सन जितना रहेगा यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, तो मर्ज होकर फिर से व्हाइट आएगा, व्हाइट जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डिवाइस आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। आखिर ये सब हम लोग यूज क्यों करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग को सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जब हम लोग बिना किसी डिवाइस का देख रहे थे तो अपने को हाइट इस ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा दिख रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था, हम लोग पास लाए नहीं दिखा, पास लाए नहीं दिखा, हम लोग कितना पास ला सकते हैं, डी डिस्टेंस तक ला सकते हैं, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। इससे पास लाएं तो कोई फायदा ही नहीं है, हम लोग कितना पास लाएंगे, 25 सेंटीमीटर बहुत पास हो जाता है, अगर वहां तक भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखा तो अब क्या दिखेगा। ठीक है, उससे पास लाएंगे, अपनी आंखों को स्ट्रेस देना पड़ेगा देखने के लिए, आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाओ दिखेगा, एकदम आंख में सटा दो नहीं दिखेगा वो, क्योंकि अपने आई का भी एक लिमिट होता है कॉन्ट्रैक्ट होने का एंड एक्सट्रैक्ट, अपने आई का भी एक लिमिट होता है कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी डी डिस्टेंस से कम पे नहीं लाएंगे, तो मिनिमम कंडीशन ये है कि हम लोग डी डिस्टेंस पे रखें। नहीं दिखा, हम लोग एक लेंस का यूज करेंगे, और वैसे लेंस का यूज करेंगे जिसके अंदर पावर हो मैग्नीफाई करने का, कॉन्केव तो बिल्कुल ही यूज मत करना, कॉन्केव हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे यू डिस्टेंस पे, और ऐसा रखेंगे कि इमेज यहाँ पे बने। देखो तो वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि यहाँ पे सेम हाइट का दिख रहा होगा, और हम लोग का आंख भी सेम डिस्टेंस पे है, क्या देखो तो इमेज बड़ा बन गया, अरे मे भी अब दिखने लगे ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को, यहाँ पे थीटा ओ मतलब विदाउट एनी डिवाइस, क्या हम लोग एच नॉट बाई डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये थीटा डिवाइस यूज करने के बाद एच आई बाई वी या एच ओ बाई यू, क्योंकि स्लोप बराबर है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। जैसे था मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग पावर इज एंगल का रेशियो विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस जो एंगल बन रहा था, एंड आफ्टर यूजिंग एनी डिवाइस जो एंगल बन रहा था, उन दोनों का रेशियो, थीटा बाई थीटा ओ। ये हम लोग एच आई बाई वी लिख सकते हैं या एच नॉट बाई यू लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एच नॉट बाई यू लिखेंगे, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, तो एच नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी बाई यू बना अपना फॉर्मूला। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन कब, जब हम लोग इसको इनफाइनाइट पे रखेंगे, आंखों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कब, जब हम लोग इसको डी डिस्टेंस पे रखेंगे। तो दो कंडीशन बनेगा, सबसे पहले तो कहाँ पे,
हम लोग रख रहे हैं इनफाइनाइट पे इमेज ले रहे हैं। इनफाइनाइट के लिए बताओ, अगर ये इमेज इनफाइनाइट पे बनवाना है तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा क्या? तो यू की जगह पे एफ पुट कर दो, काम खत्म है ना। और फिर यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 1 + d/f। आप याद कर लो इस चीज को कि फॉर इमेज एट इंफिनिटी फॉर्मूला होगा d/f, इमेज एट डी डिस्टेंस 1 + d/f, 1 ऐड कर देना। ठीक है, चलो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है क्या कि दो लेंस यूज करते हैं। हम लोगों को एक लेंस से नहीं दिख रहा है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा था, एक लेंस से भी नहीं दिख रहा है, अब दो दो लेंस यूज कर रहे हैं ताकि अब भी शायद दिख जाए। दो लेंस यूज किया, ये छोटा सा हाइट था, पहले एक लेंस ने इसको मैग्नीफाई किया, अब दूसरे लेंस ने इसको मैग्नीफाइड इमेज को भी मैग्नीफाई करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बाई थीटा नॉट, आप लोग बस इससे ज्यादा प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये। अब देखो यहाँ पे था फॉर इनफाइनाइट d/f, तो यहाँ पे भी d/f, ठीक है, d/f मतलब इस लेंस का, एंड यहाँ पे v/u, इसका मैग्निफिकेशन v/u, v0/u0, तो ये हो जाएगा v0/u0 एंड d/f। सेम टू सेम जब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डी डिस्टेंस पे, v/u तो रहेगा ही। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा लेंस होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, आईपीस का मतलब जो आंख की तरफ है। ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और ये आईपीस का मैग्निफिकेशन जो हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट जो अपने पास है लेकिन साइज उसका बहुत छोटा है, अपने को दिख नहीं रहा। एक ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना दूर है कि फिर से नहीं दिख रहा। दोनों में प्रॉब्लम, छोटा ऑब्जेक्ट पास होकर भी नहीं दिख रहा, बड़ा ऑब्जेक्ट दूर होकर नहीं दिख रहा। तो ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए है जो दूर है लेकिन दिख नहीं रहा है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो लेंस यूज करेंगे हम लोग। ओके, चलो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है FO/FE, एंड जब हम लोग डी डिस्टेंस पे रखते हैं तो बनता है FO/FE, FO 1/FE + 1/d। ये फॉर्मूला रट जाना है, चुपचाप रट जाना है। अब टाइम नहीं, ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान देने का, रट जाओ आप लोग। ठीक है, ट्यूब लेंथ क्या होता है? ट्यूब लेंथ का मतलब है क्या कि हम लोग कितना बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे, क्या इतना बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे जिसमें VO + UE आएगा। ठीक है, ट्यूब लेंथ VO FO + UE आएगा। कब? जब हम लोगों को इमेज इनफाइनाइट पे चाहिए होगा, तो UE क्या बन जाएगा, FE बन जाएगा क्या? ठीक है, और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में क्या होगा, टेलीस्कोप का ही बात किया जा रहा था, FO + UE। तो इनफाइनाइट के लिए हम लोग UE को FE बना देंगे, तो बन जाएगा FO + FE। UE की जगह पे क्या बन गया, FE बन गया, तो FO + FE। ठीक है, तो इस तरीके से ट्यूब लेंथ निकाला जाता है। ओके, चलो FO + FE। तो ये था पूरा ऑप्टिक्स, बहुत ही शॉर्टकट में लिया है मैंने। आप लोग इसका रिवीजन करो, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग तब तक इसका प्रैक्टिस करो। ओके।